सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जमकर लताड़ लगाई है और ईडी के कथित राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने को लेकर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाते हुए यहां तक कह दिया कि हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करे। इसके साथ ही एक अन्य सुनवाई में ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी तो अब सारी सीमाएं ही लांघ रही है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी आखिर क्यों कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सीएम की पत्नी के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इस पर खुशी जताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आखिरकार न्याय हुआ और मुडा मामले का भी अंत हो गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सीएम की पत्नी पार्वती के खिलाफ मूडा घोटाले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि श्रीमान राजू, कृपया हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें, वरना हमें ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र में इसे लेकर कुछ अनुभव है। इसे पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए। इसमें आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालत ने ईडी की याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और एक बयान जारी कर कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ईडी के खिलाफ टिप्पणी करने में सावधानी बरती और उन्होंने कहा कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय के फैसले में कोई गलती नहीं लगी। न्याय हुआ और मूडा घोटाले में ईडी का दखल अब बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप लगे थे। आरोप है कि सीएम की पत्नी को मूडा ने एक जमीन अधिग्रहण के बदले मैसूर में पॉश इलाके से ज्यादा महंगी जमीन आवंटित की थी। इस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि एक अन्य सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर लताड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी की तरफ से वकीलों को तलब करने के मामले में एक सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने ईडी की कार्यशैली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी वकीलों को समन भेजकर हर हद पार कर रही है, जो कानून के पेशे की स्वतंत्रता पर खतरा बन सकता है। मामले के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब कोर्ट ने इस मुद्दे पर कुछ संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। यह सुनवाई उन मामलों से जुड़ी है जिनमें वकीलों को सिर्फ अपने मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने पर ईडी ने नोटिस भेज दिया। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत एक गोपनीय संवाद होती है। ऐसे में वकीलों को नोटिस भेजना सरासर गलत है। एजेंसी हद से बाहर जा रही है और उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। आपको बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान ये मामला भी सामने आया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार जैसे बड़े नामों को भी ईडी की तरफ से नोटिस भेजे गए, जिससे वकालत के पेशे पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही मेहता ने बताया कि जांच एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को नोटिस नहीं भेजे जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो वकील सिर्फ कानूनी सलाह दे रहे हैं उन्हें समन नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में संस्थानों ने छवि खराब करने की कोशिश भी की जाती है। गौरतलब है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वकीलों की स्वतंत्रता और उनके पेशे के अधिकारों को बचाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। कोर्ट ने अभी साफ कर दिया है कि मुवक्किल और वकील के बीच की बातचीत को छेड़ना संविधान और न्याय व्यवस्था के सख्त खिलाफ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।